नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज की शिक्षण विद्या, हिंदी की शिक्षण विद्या अति महत्वपूर्ण सवाल। यहां पर हम पहला सवाल यहां पे ले रहे हैं। सवाल है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, यानी उद्बोधन जो विधि है उसका उपभेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो अनुवाद है वो उद्बोधन विधि का क्या है, उपभेद नहीं है। जबकि यहाँ पर दृश्य विधान है, कहानी है, यहाँ पे अभिनय है, ये उद्बोधन विधि के क्या है, उपभेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर उद्बोधन विधि का उपभेद यहाँ पे अनुवाद नहीं रहेगा साथियों, डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है साथियों, यानी व्याकरण की जो शिक्षा है वो कौन सी विधि में नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर पहले है भाषा शेषर्क विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो यहाँ पर जो व्याकरण का जो ज्ञान है ना वो भाषा शेषर्क विधि के अंदर नहीं दिया जाता साथियों। यहाँ पर व्याकरण शिक्षा का जो ज्ञान है वो भाषा शेषर्क विधि में नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाषा शेषर्क जो विधि होती है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है साथियों। कौन सी कक्षाओं के लिए? उच्च माध्यमिक जो कक्षाएं हैं उनके लिए ये विधि बहुत ही कारगर साबित होती है साथियों। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था, यानी B.S. ब्लूम ने यानी शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पर B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन जो उपागम है ये शिक्षा में एक बिल्कुल नवीन आयाम यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर ब्लूम ने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था, ठीक है, और जिसे मूल्यांकन उपागम भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल नवीनतम जो आयाम है वो मूल्यांकन उपागम रहेगा साथियों, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है विश्लेषणात्मक जो विधि है उसका जो प्रयोग है वो किसमें होता है। तो विश्लेषणात्मक विधि और एक संश्लेषणात्मक विधि होती है। तो यहाँ पर शब्द से वर्ण की ओर, वर्ण से शब्द की ओर, शब्द से वाक्य की ओर या वाक्य से पैराग्राफ की ओर। तो यहाँ पर जो विश्लेषण विधि होती है ना साथियों उसमें शब्द से वर्ण की ओर चलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। जबकि संश्लेषण विधि में क्या होता है, वर्ण से हम शब्द की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि में शब्द से हम क्या करते हैं, वर्ण की ओर चलते हैं साथियों। बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है 31 का जो मानक रूप कौन सा होता है। तो यहाँ पर 31 का साथियों यहाँ पे 31 होता है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है वो किस स्तर पर हो जाना चाहिए, यानी वर्तनी का जो ज्ञान है ना वो किस कक्षा तक आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्तनी का जो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए या उच्च माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्तनी का जो विधिवत ज्ञान है ना साथियों वो प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है भाषिक सामग्री है। साथियों भाषिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली या मूल विषय वस्तु प्रत्यय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो आंसर है आपका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा साथियों। मूल विषय वस्तु और प्रत्यय ये भाषिक सामग्री के अंतर्गत आती है साथियों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 43 नंबर का जो सवाल है वो है कि बुलेटिन बोर्ड क्या है। बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार का है, श्रव्य है, दृश्य है या ए और बी दोनों है या कोमल सामग्री है। तो यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है ना ये एक दृश्य सामग्री है साथियों, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अब साथियों जो दृश्य सामग्री है वो क्या होती है? दृश्य सामग्री से क्या होता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो दृश्य सामग्री कहलाती है साथियों। जैसे कि मॉडल हो गया, चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, आकृति हो गया, ग्राफ है, फ्लैटन बोर्ड है या बुलेटिन बोर्ड है, ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो आपका ए और बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है, यानी अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रेमापीकृत परीक्षण साथियों। तो सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है साथियों? तो आपका जो जवाब रहेगा बिल्कुल राइट रहेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रेमापीकरण जो परीक्षण है
वो बिल्कुल क्या होता है साथियों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है साथियों। ये आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब यहाँ पर साथियों जो प्रेमापीकरण परीक्षण है वो कैसे होते हैं, अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो सवाल है, सीसीई में व्यापकता का जो आशय है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सीसीई में व्यापकता का जो आपका क्या रहेगा, आशय नहीं है, यानी सीसी में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं रहेगा। देखो विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा साथियों। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यहाँ पे देखो विषय की व्यापकता होती है, उपकरणों की व्यापकता होती है, दायरे की व्यापकता होती है, लेकिन प्रश्नों की इसमें कोई व्यापकता नहीं रहती साथियों। ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन रहेगा, ये इसमें आपका संबंधित नहीं है। यहाँ पर सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है, नियमित आकलन होता है। ठीक है, और साथ ही विधियों और उपकरणों के माध्यम से बच्चों का क्या किया जाता है, आकलन इसमें किया जाता है। तो इसमें प्रश्नों की जो व्यापकता है ना वो इसमें नहीं रहती साथियों, ये बिल्कुल आपका गलत रहेगा। अगला सवाल है साथियों, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका किस प्रकार से उपचार करेंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा। तो साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो यहाँ पर आपको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है साथियों, शिक्षक के होने के नाते छात्र के साथ सहानुभूति जो व्यवहार है वो आपका करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन से प्रकार होते हैं, आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या वाक्यात्मक प्रश्न। ठीक है साथियों, तो इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के अंदर यहाँ पे देखो आलोचनात्मक होता है क्या, विश्लेषणात्मक होता है क्या, मिलान होता है क्या, व्याख्यात्मक। तो आप साथियों इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, मिलान जो प्रश्न है ना वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, बाकी जो प्रश्न है ना वो आपके वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं साथियों। यहाँ पे मौन पठन का लाभ है, यहाँ पर मौन पठन का कौन सा लाभ है साथियों। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, सब अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करता है। तो मौन जो पठन होता है ना, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं। तो मौन पठन का अर्थ क्या होता है, मन ही मन में पढ़ना। ठीक है, तो मौन पठन का जो लाभ है ना ये आपका रहेगा बी, बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। सब अध्याय की जो प्रवृत्ति है ना वो इसमें क्या होती है, विकसित होती है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है साथियों। एक अच्छा मूल्यांकन है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। साथियों अब इसमें आपको देखना है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में देखो वस्तुनिष्ठता होती है, वेदता होती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपका एक और होता है यहाँ पे व्यापकता, लेकिन यहाँ पे आत्मनिष्ठता नहीं होती साथियों। इसमें आत्मनिष्ठा ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में नहीं आता है साथियों। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं कही जाएगी। अगला सवाल है साथियों, रचना शिक्षण का क्या उद्देश्य है। रचना जो शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है, साहित्य के सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना या व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है साथियों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य कौन सा है साथियों। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, आपको जो ऑप्शन दिख जाए साथियों। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य कौन सा है साथियों। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सवाल है हम यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना या निजी अनुभवों को केवल लिखकर बताना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है ना वो सबसे पहले आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाना। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की भाषा का विकास, क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर हो जाना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा राइट है साथियों। इसमें यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का जो विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
तो यहाँ पर 100 आपका जो सवाल 107 नंबर में जवाब आएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल एक राइट रहेगा साथियों। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है यहाँ पे, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़ने का अर्थ क्या है साथियों? पढ़ने का क्या अर्थ है साथियों? यहाँ पे लिखा है पढ़ने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो यहाँ पर पढ़ने का अर्थ है वाक्यों को पढ़ना साथियों। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कविता की कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न किस ओर संकेत कर रहा है या कैसा अंकोत कर रहा है? ठीक है, व्याकरण ज्ञान का, भाषा की बारीकी का, व्याकरण की परिभाषा का, भाषा संरचना का। ठीक है साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो ये भाषा की बारीकी को बता रहा है साथियों, ये भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है साथियों। ये जो कथन है वो भाषा की बारीकी की ओर कथन कर रहा है। अगला सवाल है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री आवश्यक होती है साथियों? दोबारा है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा सी और डी, आयु अनुरूप साहित्य आपका होना चाहिए साथियों। ये आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये कैसा विचार है? पूर्णतः सत्य है, पूर्ण असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्णतः सत्य है साथियों। गणित, विज्ञान आदि की विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये एक पूर्णतः सत्य विचार है साथियों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को सही जगह मिलनी चाहिए साथियों, ताकि बच्चे क्या करें? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को सही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सकते हैं साथियों? तो यहाँ पर आपका रहेगा भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो, हिंदीतर भाषी साहित्यिकों से परिचित हो, या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये चारों तीनों ही ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो या परीक्षाओं का आयोजन हो। तो भाषा बच्चे जो भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भाषा समृद्ध परिवेश हो तभी बच्चे भाषा को सही तरीके से सीख सकते हैं। अगला सवाल है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची या लिखित परीक्षा साथियों? तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, लिखित परीक्षा बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका लिखित परीक्षा रहेगी साथियों। अगला सवाल है साथियों, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना, ये कौन सा रहेगा? उच्च रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, औसत रहेगा या बुनियादी रहेगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, ये रहेगा साथियों यहाँ पर। अगला सवाल है साथियों, भाषा के विभिन्न कौशलों को खाली जगह रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की गई है, क्रमिक रूप से, एकीकृत से, निम्न, उच्च या निम्न? किस क्रम में भाषाई कौशलों को पढ़ाने की अनुशंसा यहाँ पे की गई है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन रहेगा, एकीकृत रूप से आपको यहाँ पर भाषा के जो ये है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। श्रवण पहले, उसके बाद कौशल, मौखिक बाद में, उसके बाद में पठन कौशल, उसके बाद लेखन कौशल, ये क्रम एकीकृत रूप से पढ़ाने की अनुशंसा यहाँ पे की गई है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है वो अपेक्षाकृत प्रभावी है? अपेक्षाकृत यहाँ पर प्रभावी रहेगी साथियों। तो यहाँ पर आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत प्रभावी मानी जाती है? तो आगमन विधि है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा की, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से या विज्ञान संबंधी शब्दावली से? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा सर ए रहेगा, विषयों की विभिन्न भाषाओं से, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला साथियों, यहाँ पे लिखा है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खाली जगह की चुनौतियों को और खाली जगह को संबोधित करने का प्रयास करता है।
तो यहाँ पर साथियों देखो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, संस्कृति समाधान, समस्या अवसर, भाषा स्थिति संस्कृति या भाषा स्थिति अवसर। तो त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। ये आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने, पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। सत्य, पूर्णतः असत्य, पूर्णतः सत्य, आंशिक रूप से सत्य या पूर्ण निराधार। यहाँ पे लिखा है लिखने की जो क्षमता है ना उसका विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार इस प्रश्न का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। सही आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको साथियों आते साथियों ये बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। तो यहाँ पर साथियों ये मनोविज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ पे हिंदी शिक्षण के लगभग यहाँ पर ये जो सवाल है 30 सवाल आए हैं। कैसे लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।